ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान मुस्लिम देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान को सीधे मुंह मना कर चुके हैं। अब देखना यह है कि कितने मुस्लिम देश उसके साथ हैं और कितने मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ हैं। मतलब बात यही है कि अब पाकिस्तान रो रहा है, अपने धर्म अपने मजहब की दुहाई दे रहा है और इस हिसाब से अपने जो जो राष्ट्र है जहां पे मुस्लिम बहुल राष्ट्र है वहां से वो मदद की गुजारिश जो है वो लगातार कर रहा है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार वो मुसलमान वो मुस्लिम देश किसका सपोर्ट करते हैं, और इसी के ऊपर आज हम आपको जानकारी देंगे कि कितने मुस्लिम देश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और कितने मुस्लिम देश जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताता है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश ये बात मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से ज्यादा मदद भी नहीं मिलती और अब स्थिति ये है कि जंग की स्थिति जो है एकदम से इंडिया पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रही है और इस दौरान लगातार मुस्लिम देशों का झांसा दे रहा है पाकिस्तान। वो चाह रहा है कि इस मामले को, यानी इंडिया और पाकिस्तान के मामले को, खास करके आतंकवाद और भारत के मामले को जो है वो एक नया रंग दे, एक नया मजहबी रंग दे और इस मजहबी रंग में जो मुसलमान देश हैं उनको अपने साथ लेके आ जाए। लेकिन क्या मुसलमान देश ये मानने को तैयार हैं या फिर मुस्लिम देश भी भारत के साथ हैं? इसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जिस तरीके से लगातार वहां पे लोगों के कैजुअलिटी की बातें सामने आ रही हैं, वो बता रहा है कि ये हमला कितना भयानक था। अब तक खबर आ चुकी है कि 120 से ज्यादा लोग वहां पे जो आतंकी हैं उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। 30 आतंकी घायल हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मतलब लगभग 150 लोग बहुत ज्यादा नुकसान में हैं और इसकी खबर जो है एकदम से सामने आ गई है। और ऐसे में पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। खबर तो ये भी थी कि उसने 2 फाइटर जेट भेजे थे और इंडियन आर्मी ने उन दोनों फाइटर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अब उसकी हालत एकदम से सूख चुकी है। अब वो मुसलमान देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन कौन कौन मुसलमान देश उसके साथ है आइए बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति अभी यहां पे है और पाकिस्तान जो है वो लगातार मुसलमान देशों से जो है वो मदद मांग रहा है। कुछ मुसलमान देश हैं जिनको खलीफा बनने की चाहत है। अब खलीफा का मतलब क्या होता है समझा देता हूं आपको कि ये पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों का नेतृत्व करना चाहते हैं। और ऐसे में कौन कौन से देश सामने आ रहे हैं, कौन कौन से लोगों का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है पाकिस्तान को, बता देता हूं। तो माना जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त तुर्की है, सीरिया है और इराक है। मतलब ये मुस्लिम देश जो है वो एकदम खुल के पाकिस्तान के समर्थन में बातचीत तो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान अभी कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो किसके साथ है। हालांकि अगर ईरान की बात की जाए तो उसके अंदर खलीफा बनने का जुनून एक अलग लेवल पे जो है वो सवार होता है, लेकिन अभी तक वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। लेकिन 3 देशों का स्टैंड लगभग क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। ऐसे में ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलिए 3 जो मुस्लिम मुल्क हैं वो तो पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन बाकियों का क्या? तो बाकियों के बारे में बात किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसे विदेश मंत्री हैं जो मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री हैं और उनसे जो है वो भारत लगातार संपर्क में है या फिर वो भारत से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनसे बातें हो रही है और ऐसे में मामला सामने आया है कि भारत के साथ मुस्लिम देश कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, सऊदी अरब जो है वो भारत के साथ है, भारत के सपोर्ट में है। यूएई है, ये भी भारत के साथ में है। मिस्र है, ये भी भारत के साथ में है। कतर है, भारत के साथ में है। ओमान जो है भारत के साथ में है। कुवैत भारत के साथ में है। बहरीन भी भारत के साथ में है। मतलब कुल मिला के 7 देश अभी तक अनाउंस कर चुके हैं कि भारत ने ठीक किया, भाई साहब, बदला लेना उसका अधिकार था और उसने बदला लिया। ये बात आपको बता दूं कि इजराइल के जो राष्ट्रपति बेंजामिन
नेतन्याहू हैं, उन्होंने भी ये बात कहा है। इसके अलावा अमेरिका ने भी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कहा है कि भाई भारत को बदला लेने का पूरा हक था, उसके साथ जो हुआ था वो बिल्कुल बदला ले सकता था और इसी का परिणाम है ऑपरेशन सिंदूर। तो भाई इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 देशों को आपत्ति हुई तो इधर 7 मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हो गए। मतलब भारत के मुसलमान तो हैं ही पाकिस्तान से ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ कई मुस्लिम देशों का समर्थन जो है वो भारत को मिलना शुरू हो गया है। और पाकिस्तान, जिन्हें अपना अब्बू मानते थे यानी चाइना, वो कह रहा है कि हम मध्यस्थता करेंगे, हम बातचीत करेंगे, मुद्दे को बातचीत से सुलझाएंगे। वो कह दिया कि भाई वॉर में हम मदद नहीं कर पाएंगे। उसको भी पता है कि भारत की ताकत क्या है, भारत कितना हद तक चाइना को भी बर्बाद और नुकसान पहुंचा सकता है। और उधर अमेरिका के साथ वैसे भी अभी चाइना जो है वो उलझा हुआ है। रसिया के साथ अगर उसकी नजदीकी है तो रसिया के साथ भारत की उससे ज्यादा नजदीकी है। और रूस लगातार चाइना पे दबाव बनाए हुए है कि नहीं, तुमको कुछ बोलना ही नहीं है। ये है जो कहा जाता है ना कि भारत की डिप्लोमेसी, इस तरीके की डिप्लोमेसी है, इस तरीके की कूटनीति है, इस तरीके की विदेश नीति है जिसके आगे पाकिस्तान झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो जहां पे वो मुस्लिम देशों की दुहाई दे रहा था, धर्म और मजहब की दुहाई दे रहा था, वहां पे भी मात्र 3 देशों का साथ मिला है। वो भी इस तरीके से नहीं कि भाई हम सैन्य मदद करेंगे, हम साथ देंगे, लेकिन ये भी खुल के अभी सामने नहीं आ रहे हैं। ईरान तो एकदम से चुप है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा। और यहाँ बाकी देशों की बात की जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि भारत ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही बदला लेना चाहिए था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से मुस्लिम देश ज्यादा भारत के पक्ष में है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।